आज मधु के घर बहुत उत्साह का माहौल था। आखिर हो भी क्यों ना, आज उसकी बैंक में जॉब लगी थी। सभी उसको और परिवार को बधाइयाँ दे रहे थे। बचपन में निमोनिया होने की वजह से और कुछ डॉक्टरों की गलती से वह पोलियोग्रस्त हो गई थी। मधु बहुत इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाई थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जो भी उसको देखता वह देखता ही रह जाता। फिर उसके पैरों को देख सहानुभूति दिखाता। लेकिन अपने माता पिता व भाई के प्यार व सहयोग से उसने अपने अपाहिजपन को जीत लिया था। आज वह अपने हर कदम को एक दृढ़ विश्वास के साथ बढ़ाते हुए अपने कई हुनर में माहिर थी। पढ़ाई के साथ वह गायकी, अपनी पेंटिंग, पाक कला सब में अव्वल थी। जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेती उसमें वह प्रथम स्थान पर रहती थी। स्कूल, कॉलेज, घर, यहाँ तक कि पास पड़ोसी भी उसके हुनर की तारीफ किए बगैर नहीं रहते थे। आज उसका बैंक में पहला दिन था। वह बहुत खुश थी। बैंक में पहुँचने पर सभी ने उसका स्वागत किया। उसने सभी को दिल से धन्यवाद दिया। आज उसको 1 महीना हो गया है और उसके काम से व व्यवहार से सभी इम्प्रेस थे। खास तौर पर मैनेजर, जो कि उम्र से उससे काफ़ी बड़े थे, अक्सर उसकी तारीफ करते। वह अपने केबिन में बुलाकर उसको काम बताते रहते थे। पर धीरे धीरे मधु को लगने लगा था कि उनकी मंशा कुछ और ही है। अब वह थोड़ा संभल कर ही जाती थी केबिन में, और वह कुछ और बातें करते तो वह बहुत काम है कहकर बाहर निकल आती थी। वह अब घबराने भी लगी थी। एक दिन सहयोगी मित्र राघव को उसने मन की सारी बातें बता दी थी। आज लास्ट वर्किंग डे था मंथ का। मैनेजर ने उसको कहा कि आज कुछ देर रुकना पड़ेगा उसको। यह सुन वह चौंक गई, क्योंकि किसी और को उन्होंने नहीं कहा था रुकने को। उसने राघव को बता दिया। राघव बोला, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए यहीं रुकूंगा, पर सर को मालूम नहीं पड़ने देना। शाम को सभी कुलीग चले गए, बस सर और मधु ही रह गए थे। मधु को अपने केबिन में बुलाकर उन्होंने उसको कुछ काम बताया। वह खुद बाहर चले गए। इसी बीच राघव इस तरह से अंदर आया कि सीसीटीवी कैमरे की नज़र से वह बच रहे। वह जगह देख अलमारी के पीछे छुप गया था। थोड़ी देर बाद सर अंदर आए। वह धीरे से केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और कैमरे का स्विच भी धीरे से बंद कर दिया। वह भी इस तरह कि मधु को पता ना चले। पर मधु पहले से ही सचेत थी। उसने अपनी बैसाखी को कस कर पकड़ लिया था। सर ने उसके निकट आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसको दबाया ही था कि वह खड़ी हो गई। वह अपनी बैसाखी से उनको दे मारी कमर पर। वह संभल पाते उससे पहले एक बार और वार किया और चिल्ला कर बोली, सर मैं अपाहिज जरूर हूँ पर लाचार नहीं। बचपन से ही मुझको मेरे माता पिता ने मुसीबत से लड़ना सिखाया है। आपने मुझे अपाहिज व कमज़ोर मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इसी बीच राघव, जो छुपकर मोबाइल पर वीडियो बना चुका था, वह भी निकल आया। उसने ताली बजाकर मधु को दाद दी। इसी बीच केबिन के बाहर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सारे कुलीग वहाँ मौजूद थे और साथ में सर का परिवार भी था। सभी उनको हिकारत भरी नज़रों से देख रहे थे और मैनेजर साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़े थे सबके बीच। आज मधु ने साबित कर दिया था कि वह बहुत समझदार व साहसी है। उसके ऑफिस के सभी साथियों ने उसकी ताली बजाकर दिल खोलकर तारीफ की और बताया कि राघव ने सुबह ही सबको अपना प्लान बताकर बुलवाया था, जिससे कि मैनेजर साहब की करतूत का सबको पता चल सके और
उनके परिवार को भी पार्टी के बहाने फ़ोन करके बुला लिया था कि उनकी आंखें भी खुल जाएं। मैनेजर साहब ने सबके सामने मधु से कान पकड़कर माफ़ी मांगी और कसम खाई कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं किसी और मजबूर लड़की के साथ नहीं करेंगे। मधु ने उनको माफ़ कर दिया था। रात बहुत हो गई थी। सभी लोग अपने घर जाने लगे। राघव ने बोला, मधु चलो, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। मधु कुछ नहीं बोली और बाइक पर बैठ गई। घर पहुंचकर राघव को बोली, धन्यवाद राघव, आज तुम्हारे साथ के कारण मैं इतनी हिम्मत कर पाई। आओ कॉफ़ी पी कर जाना। मैं अपने मम्मी पापा व भाई से भी तुमको मिलवा देती हूँ। नहीं मधु, आज नहीं, फिर कभी। कल छुट्टी है, मुझको कुछ ज़रूरी काम भी है, कहकर वह बाय बोलकर चला गया। अंदर पहुँची तो उसकी मम्मी बोली, बेटा आज बहुत देर हो गई, क्या बहुत काम था? हम लोगों को बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। हम अभी सोनू को भेजने ही वाले थे बैंक। मधु कुछ नहीं बोली, बस माँ के गले लग गई। वह नहीं चाहती थी कि उस घटना का पता उनको चले और वह उसके प्रति हमेशा चिंतित रहें। वह बोली, माँ बहुत थक गई हूँ, अब बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मैं हाथ मुँह धोकर आती हूँ, आप जल्दी से खाना लगा लो। खाना खाकर वह जल्दी ही सो गई थी। दूसरे दिन 10 बजे तक वह सो ही रही थी। अचानक उसके भाई ने आकर उसको जगा दिया। दीदी जल्दी उठो, आपसे मिलने कोई राघव व उनके मम्मी पापा आए हैं। वह एकदम हड़बड़ाकर उठ गई। जल्दी से हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई। ब्रश करते करते वह सोचने लगी, अचानक राघव क्यों आया है? कहीं वह कल की घटना बताने तो नहीं आया? वह हल्का सा तैयार होकर बाहर आई और राघव के माता पिता को नमस्ते कर बैठ गई। उसकी मम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। वे लोग बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। चाय पीने के बाद राघव के पिता बोले, हम आज यहाँ कुछ मांगने आए हैं आपसे। हमें आपकी बेटी का हाथ चाहिए, अपने बेटे राघव के लिए। मधु और उसके माता पिता सुनकर चौंक गए। वह कुछ बोल पाते उसके पहले ही राघव ने एक गुलाब का फूल निकाला और घुटनों के बल मधु के सामने बैठकर बोला, मधु क्या तुम मुझको अपने योग्य समझती हो? क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ व प्यार करता हूँ तुमसे। मधु बस कुछ नहीं बोल पाई। उसकी ओर उसकी माता पिता की आंखों में आंसू भर आए थे खुशी के। मधु ने धीरे से फूल ले लिया व राघव के माता पिता के पैर छू लिए। जिंदगी की एक हसीन नई शुरुआत करने के लिए आज उसको उसका सही हमसफ़र मिल चुका था, जो उसको पसंद करता था। उसके अपाहिज होने से जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।